कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा है। लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उसी मैदान के बीच अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। उनके हाथ में गांडीव है, लेकिन मन विचलित है। वे अपने ही गुरु, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने खड़ा देखकर सोचने लगते हैं, मैं इन पर अस्त्र कैसे उठाऊं? ऐसे युद्ध से मिलने वाला राज्य भी किस काम का? अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उनका धनुष नीचे गिर जाता है। वे निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह समय डरने का नहीं, सत्य को पहचानने का है। अर्जुन आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, वह केवल शरीर का अंत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ो और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन ध्यान से सुनने लगते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यदि तुम हर काम केवल परिणाम की चिंता करके करोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। अपना श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम मुझे समर्पित कर दो। इतना सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठता है, हे माधव, मन बहुत चंचल है। इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही जीवन का विजेता बनता है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने पर निर्णय गलत हो जाते हैं, और गलत निर्णय जीवन को दुखों से भर देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखो। अर्जुन अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, सुख और दुर्हक, लाभ और हानि, जीत और हार, ये जीवन के दो पहलू हैं। जो इन सब में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य समझाते हैं। जब तुम बिना स्वार्थ के केवल कर्तव्य समझकर कार्य करते हो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होता है। दूसरों की भलाई में किया गया कर्म सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन की आंखों में अब नई चमक दिखाई देती है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विनम्र रहता है, वही सबसे अधिक सम्मान पाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब मैं किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए आता हूं। इसलिए कभी सत्य का साथ मत छोड़ना। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। समापन। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ कर्म करें। जब मन विचलित हो, उसे धैर्य और अभ्यास से संभालें। जब क्रोध आए, संयम को चुनें। और जब सही और गलत में चुनाव करना हो, तो हमेशा धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाएं। यही श्री कृष्ण का संदेश है, और यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।